इमाम ज़मान सरकार अली वक़ार नूर खुदाविन बरहक नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम के मुबारक नाम पर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आफाक हा गर्दीद महरे बुता वर्जीद बिस्यार खूबा दीद अम्मा तू चीज़ी दीगरी। ये उस हस्ती की शान में 1902 में मौलवी नज़ीर अहमद ने दिल्ली में जब मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक़द हुई, सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि कि जिनकी विलादत को आज 113 साल हुए और चूँकि आज की हमारी ये मंडली उस तारीख का एक अहम हिस्सा है, उस हस्ती से इस्माइली तो क्या दुनिया का हर इंसान किसी भी कौम का हो, वो इस हद तक मुतासिर हुआ था कि ऐसे अल्फाज उनकी शान में पेश करने के लिए मजबूर हो गए कि पूरी जहान को घूम कर देखा है मैंने, बेशुमार खूबसूरत चेहरे देखे हैं मैंने, बहुत सी खूबियां भरी चीजें मैंने देखी हैं, लेकिन अम्मा तू चीजें दीगरी, तेरे मुकाबले में तो कुछ भी नहीं आता। तू तो कोई ऐसी शे, बिल्कुल मुख्तलिफ शे, दुनिया के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए काम किया। आज भी जब इस्लाम की एजुकेशन की बात आती है, तालीम की बात आती है, एक बड़े में बड़े मुस्लिम कंट्री जिसके अंदर आज हम बैठे हैं उसकी बात आती है, तो सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि को याद किया जाता है, इनकी खिदमत को याद किया जाता है। दुनिया तो याद करती रहेगी हमेशा, लेकिन हम इस्माइली कि जिनको इमाम ने हमारी पहचान करवाई, हमारी शनाख्त करवाई, वो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े, जमीन के एक जर्रे को उठा के इमाम ने आसमान में आफताब की तरह चमकाया, हमें बताया कि हम कौन है। बैलगाड़ी पर सवार होने वाले इस्माइलियों को निकालकर एक एटमी दौर के अंदर डाला, खला में फेंका उठा के कि देखो ये इस्माइली है, न दुनियावी तौर पर लेकिन इंसानियत की जो अज़म, जो बिल्कुल बेहतरीन एक मंजिल है, उसके ऊपर मौला ने ला के हमको खड़ा रखा। गोया हम ये कह सकते हैं कि इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के फरामीन हमारी कौम के लिए इंसाइक्लोपीडिया से कम नहीं। दुनिया की हर बातों का जिक्र उसमें है और रूहानियत की बुलंदी तक का जिक्र इसमें है। हम कौन थे, क्या है, क्या हमको होना है, हमारी ये जिंदगी कैसी होनी चाहिए और दुनिया में रहते हुए हमारी आखिरत की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इन तमाम बातों का जिक्र मौला ने फरमाया। जमातों को जब जरूरत पड़ी तो माँ बन के तालीम दी। सब्जियां कैसे धोनी इमाम ने सिखाया, जूते कैसे पहनने इमाम ने सिखाया। आज जब बच्चों के पास बातें करेंगे तो बच्चे परेशान होंगे कि हमें तो कोई नहीं सिखाता, दुनिया को देख के हम सीखते हैं, लेकिन इमाम ने प्रैक्टिकली जमात के दरमियान में ये तालीम दी रूहानी बच्चों को कि खाना किस तरह पकाया जाता है, रहा किस तरह जाता है, घरों की सफाई कैसी होती है। ये तो दुनियावी बातें वहां से निकालकर जब रूहानियत के अंदर कदम रखा तो इंसान को ये बताया कि देखो दुनिया आपका मकसद नहीं, आपका सिरा हमारे नूर के अंदर है। इमाम ने फरमाया हम चाहते हैं आप हमारी तरह बने, हमारे जैसे बने, रूहानियत में मकाम हासिल करें। जब जमात दुखी होती थी, जब जमात रोती थी तो इमाम रोते थे।
जमात का दुख इमाम का दुख हुआ करता था। जब जमात हंसती थी तो इमाम हंसते थे। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, उनके ऊपर शाख गुजरता है जब आपके ऊपर तकलीफ होती है। हरीसुन अलैकुम, वो आपकी खैर खाई चाहता है। बिल मोमिनीन रऊफ रहीमा, मोमिनीन के साथ वो बेशुमार शफकत रखता है, प्यार और शफकत पिदरी से पेश आता है। हमारे ऊपर कोई 100 मर्तबा तलवार मार के जख्मी भले कर दे, लेकिन हमारे मोमिन को एक छोटी सी सुई या एक कांटा तक न चुभे, ये इमाम के अल्फाज थे। हम आपको जितना चाहते हैं आपके वालिदैन कभी नहीं चाह सकते। इमाम ने फरमाया, जी चाहता है कि एक एक रूहानी बच्चे को उठाए, हमारी गोद में बिठा के प्यार करे, लेकिन वक्त नहीं है। मौला ने फरमाया, लेकिन ये ऐसा ही है। 1905 में इसका नमूना पेश करती चलूं। नैरोबी में अली दीना विश्राम, इन्होंने इमाम की हुजूर में एक बात रखी कि खुदाविन हमारे गुनाह कैसे माफ हो। इनका अर्ज पेश करना और इमाम अचानक संजीदा हो गए, आंखों के अंदर आंसू आए। कुछ देर के बाद में इमाम ने खुलासा फरमाया, देखो आपके गुनाह माफ करने, हम आपके गुनाह बख्श देंगे, हम आपकी दसों कबूल करेंगे, हमारा एक काम करोगे। वो इमाम जिन्होंने जमात के लिए अपने आप को वक्फ किया, जमात जब तरक्की पर आई तो इमाम ने ये नहीं समझा कि यहाँ की जमात सिर्फ आबाद रहे, ये अफ्रीका की बात थी। और इमाम के दौर में ज्यादा से ज्यादा लोग इंडिया से अफ्रीका गए थे, वहां जाकर आबाद हुए थे। इमाम की नजर में सिर्फ वो इस्माइली नजर नहीं आए, लेकिन जब उनको सुखी देखा तो इमाम ने भाईचारे की, इत्तेहाद की एक बेहतरीन मिसाल देते हुए बताया कि देखो जिस तरह एक दुनियावी वालिदैन है, एक बच्चा सुखी और एक बच्चा दुखी होता है तो माँ बाप को कितना दुख होता है। इमाम ने फरमाया, हम आपके गुनाह भी माफ करेंगे, हम आपकी दसों कबूल करेंगे, हमारा एक काम करोगे। देखो काठियावाड़ में इमाम ने फरमाया, हिंदुस्तान में काठियावाड़ में हमारे मोमिनीन बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, इनके ऊपर इतना दुख है कि जितना करबला के मैदान में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ऊपर दुख था, इतना दुख रात और दिन इनके ऊपर है। इमाम ने फरमाया, इनको यहाँ बुलाओ, इनको आबाद करो। इमाम ने फरमाया, देखो इनको पैसे मत दे देना, क्योंकि इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि को ये पसंद नहीं था कि इनकी जमात चैरिटी के ऊपर जिंदगी गुजारे। और यही उसूल मौलाना हाजिर इमाम का है कि इनको कोई छोटे मोटे बिजनेस में लगा दो, लेकिन हमेशा पैसे देकर इनको खाना पीना प्रोवाइड करना और जिंदगी भर इनको फकीर रखना, ये इस्माइली पॉलिसी नहीं है। इमाम ने फरमाया, देखो इनको पैसे मत दे दो, लेकिन यहाँ बुलाओ, हुकूमत के साथ में बातें करो। मौला ने फरमाया, इनको जमीन दिलाओ, इनको लोन दिलाओ बैंकों में से, इनकी मदद करो। देखो ये आबाद होंगे, हम आपके गुनाह बख्श देंगे, हम आपकी दसों कबूल करेंगे। 3 मरतबा मौला ने रिपीटेडली फरमाया, हम गुनाह बख्श देंगे, हम आपकी दसों कबूल कर देंगे। जब रूहानी बच्चे खिदमत के लिए आगे आते, इमाम इनकी खिदमत को सराहते, दुआओं बरकत से सराहते। 1920 की मिसाल है कराची की। जब मौला की तशरीफ आवरी हुई, मौला के बंगले के चारों तरफ हमारे वॉलंटियर्स खिदमत दे रहे थे। जब कामकाज मुकम्मल हुआ, तशरीफ ले जाने से पहले जिस तरह आज भी मौला तमाम खिदमत गुजार को मुलाकात देते हैं, उस वक्त वॉलंटियर्स को मुलाकात दी। मौला ने फरमाया, देखो आपको मेहमानी की कोई जरूरत नहीं थी। इमाम ने फरमाया,
जब आप हमारे बंगले के बाहर ड्यूटी देते थे, हम आपको देखते थे तो हमें दुख होता था। हमें ऐसा होता था कि हमारे रूहानी बच्चे इतनी कड़ी धूप के अंदर खड़े हैं, ड्यूटी दे रहे। इमाम ने फरमाया कि हमारा जी चाहा कि हम बाहर आए और हम आपको कहें कि आप चले जाओ वरना आप बीमार हो जाएंगे, लेकिन मौला ने फरमाया कि हमने सोचा कि हमारे मना करने पर आप नाराज हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, इसलिए हमने बोला नहीं। इमाम ने फरमाया हम दुआएं करते रहे। इमाम ने फरमाया देखो, आप ठंडी में, आप धूप में, आप हवा में, आप सर्दी में वहां खड़े रहकर जो हमारी खिदमत किए, हमने आपको बहुत बहुत दुआ से नवाजे, बहुत दुआ से। मौला ने खास वहाँ दुआ फरमाई कि हम चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त रहे। ये खिदमत जो मौला की होती है इसमें कभी तकलीफ होती है। इमाम नहीं चाहते कि रूहानी बच्चों के ऊपर किसी भी किस्म की तकलीफ हो। ऐसी बेशुमार बातें हैं। 80 साल लंबी जिंदगी गुजारने के बाद अपनी सालगिरह के मौके पर मौला ने दुनिया भर की जमात को एक मैसेज दिया था कि हमने हमारी 80 साल जिंदगी रूहानी बच्चों की बेहतरी के लिए वक्फ की है। सरकार मौलाना हाजिर इमाम सलवातुल्लाह अलैहि जब इमामत की मसनद पर विराजमान हुए तो सबसे पहला मैसेज दुनिया के लिए ये था कि जिस तरह हमारे दादा जान ने जमात की भलाई के लिए अपनी जिंदगी वक्फ की है, इसी तरह हम भी हमारी जिंदगी वक्फ करेंगे। और इमाम ने जिस तरह काम किया है ये हम जानते हैं। मौला ने सिल्वर जुबली के मौके पर यहाँ कराची की जमातों को बताया था कि 25 साल पहले माजी में जब हम झांक के देखते हैं तो हमें रणछोड़ लाइन नजर आता है, पटेल पाड़ा नजर आता है, जगहें तो आज भी ऐसी हैं, लेकिन इस्माइली वहां से निकलकर आबाद हो गए हैं। और अगर उस एरिया के अंदर इस्माइली रहते हैं तो वहाँ झोपड़ियों की जगह पर बिल्डिंग बनी हुई है। जरूरी नहीं है कि ये बातें हम बयान करें, क्योंकि हम जानते हैं। और बेशुमार काम जो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि ने अपनी जिंदगी में किए थे, इनको कंटिन्यू रखते हुए इमाम ने काम किए। इसके बावजूद भी 1982 में अपने घर पर जब सिल्वर जुबली का सेलिब्रेशन था, दुनिया भर के तमाम नेशनल प्रेसिडेंट इनकी बेगमात के साथ वहां पर बुलाए गए थे। मौला के घर के अंदर मौला के साथ अपने खानदान के दूसरे मेंबर्स भी थे, तमाम बैठे हुए थे। उस वक्त दुनिया भर के इस्माइलियों की तरफ से इमाम की तारीफ में एक सिपाहनामा पेश किया दीवान सरीबू पीर भाई ने, लेकिन जैसे शुरू किया वो शुरू नहीं कर पाते थे। और आपने ये बातें पहले सुनी है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाती। 4 से 5 मरतबा अपनी तकरीर का आगाज किया और इस हद तक रोते थे। वहाँ जो लीडर्स बैठे हुए थे वो तमाम इस तरह रोते थे जैसे बच्चे रोते हो, डुस्कियाँ बन गई थी इनकी, इस तरह रोते थे। इमाम की आंखों में आंसू, इमाम के फैमिली मेंबर्स रो रहे, इमाम के शहजादे और शहजादी उस वक्त एज में कुछ छोटे थे, उन लोग सकता गए कि ये क्या हो रहा है, आज खुशी का मौका। अब्बा जान रो रहे, अम्मी जान रो रहे, ये तमाम लोग रो रहे क्योंकि माता सलामत वहाँ पर हाजिर थी और इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सलवातुल्लाह अलैहि की पूरी जिंदगी इनकी आंखों से गुजर रही होंगी। इमाम ने उठकर पहली बात जब पेश की तो इमाम ने ये फरमाया कि आज वो दिन है कि हम अपने आप से पूछें, वो इमाम के जिसके लिए, जिनके रहमतें, जिनकी नेमतें के लिए खुदावन ताला ने कुरान के अंदर चैलेंज किया है कि इन ताउद्दू नेमतल्लाहि ला तुसूहा, इनके रहमतों को, इनकी नेमतों को कभी गिनने बैठोगे कभी नहीं गिन सकोगे। वो इमाम उठकर जब अपने स्पीच को शुरू किया तो इमाम ने फरमाया, आज हम अपने आप को पूछते हैं, आज वो दिन है कि हम अपने आप से पूछते हैं कि आया हमारे दादा जान के ख्वाहिश के मुताबिक
हमने जमात का काम किया है, एक इस्माइली जान सकता है। जो इस्माइली नहीं है वो भी समझते हैं हम तो इस्माइली हैं। ये इमाम की रहमत और नेमत जो तमाम इस्माइलियों के ऊपर हैं। लेकिन जिस तरह हम एक म्यूज़ियम में जाते हैं और वहाँ पुरानी जो चीज़ें हैं उनको देखकर माजी की हिस्ट्री हमारे सामने आती है। कुछ पैराग्राफ सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने खास तौर पे आज की इस मजलिस के बारे में, कि जिसमें न सिर्फ आज की मजलिस का लेकिन दीगर मजालिस का भी जिक्र है कि ये हमारी तारीख कैसे बनी, हम क्या थे, ये तमाम पस मंजर के तौर पे इसमें सामने आता है। मैं आपके सामने पेश करती चलूं। इमाम ने 1946 में बम्बई में हसनाबाद में फरमाया कि जिन लोगों ने नूरुल मुबीन पढ़ा हो वो हाथ ऊंचा करे। नूरुल मुबीन कोई आसमानी किताब नहीं थी, लेकिन इमाम का फरमाने का मकसद ये है कि जो इस्माइली हमारी तारीख को जानता है, नूरुल मुबीन को जानता है, उसके जहनों में कभी किसी और किस्म के सवालात उभरेंगे नहीं। ये मजालिस का जो जिक्र है वो खुद ब खुद सामने आ जाएगा कि ये मजालिस किस तरह शुरू हुई है। ये आला काम करने की आपके दिल में उम्मीद पैदा हुई, इसके लिए हम आपको मुबारकबाद फरमाते हैं। जिन लोगों ने तारीख का मुताला किया है वो जानते होंगे कि हमारे आबा व अजदाद ने मिस्र में 300 साल हुकूमत की है। उस वक्त इस्माइली किसी भी किस्म का मुआवजा लिए बगैर खिदमत अंजाम देते थे। मसलन खेती बाड़ी की, कान की, मजदूरी की, सड़क साफ करने की, लश्कर की और ऑफिस की नौकरी करते थे। वो तनख्वाह लिए बगैर खिदमत अंजाम देते थे। इसके बाद हजरत इमाम आका हसन अली शाह के ज़माने में जब दुनियावी राज नहीं था बल्कि दीनी राज था, तब मुरीदों ने अर्ज की कि मिस्र में इस्माइली खिदमत करते थे, ऐसा सवाब हमें किस तरह मिले। उस वक्त आगा हसन अली शाह ने उन्हें फरमाया कि आप 1 साल अपने काम काज या व्यापार धंधे करके उसमें से 100 रुपया बचाकर एक तरफ रखें। इस तरह 5 साल के 500 रुपये जमा हो जाएंगे। उस वक्त वो 500 रुपये हमारे हुजूर में पेश करने से आपको इस खिदमत का सवाब मिलेगा। इस तरह वो 5 साल की खिदमत के बदले 5 साल की कमाई देते थे। खुलासा मौला ने फरमाया है कि 5 साल जो ऑनरी काम करते थे इतना सवाब उनको मिलता था, लेकिन मुरीदों के पास वक्त नहीं था, जिसका जिक्र आगे मौला ने फरमान में फरमाया। इसलिए इमाम ने 100 रुपया 1 साल की कमाई में से अलग रखकर इमाम के हुजूर में पेश करने का हुक्म फरमाया। 1914 रंगून में मौला ने फरमाया कि 5 साल और 12 साल के मुतालिक ऐसा है, माजी में मुरीद जिस तरह बागीचे में कुली मजदूरी करता है, इस तरह 5 साल तक हमारे घर की खिदमत यानी मजदूरी करते थे और 1200 वाले 12 बरस तक हमारे घर की खिदमत करते थे। तब 5 साल और 12 साल के काम बख्शिश 12 साल के काम की बख्शिश मिलती थी। अब मौला ने मजीद खुलासा फरमाया बैतुल ख्याल के लिए, और ये एक ऐसी मजलिस है कि जिसके लिए सिर्फ 75 रुपया है, इसलिए हमारे नज़र में ये बात आती नहीं है। हम सिर्फ उन मंडलियों को देख के और कभी कभी हमारे मज़हब के बारे में पूछते हैं कि हमारे मज़हब में इतने सारे पैसे क्यों हैं। इमाम ने इसका खुलासा फरमाया कि 1500 यानी बैतुल ख्याल के काम के मुतालिक फरमाया कि 17 बरस तक इसी तरह खिदमत करते थे। उन्हें 1500 यानी बैतुल ख्याल के काम की बख्शिश मिलती थी। लेकिन हम जानते हैं कि खोजे ज़ईफ हैं और मजदूरी नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप पर से 5 साल और 12 साल की खिदमत उतार कर 500 और 700 रुपया लेकर ये काम बख्श देते हैं और तमाम मुरीद फायदा ले सकें। इसलिए 17 बरस की खिदमत के बदले 1500 का काम हमने रखा है। कराची 1951 इमाम शाह इस्माइल के वक्त में
इस्माइली अपने इमाम के घर की खिदमत करते थे और इमाम के घर की नौकरी करते थे। कोई 1 साल, कोई 5 साल, कोई 12 साल, कोई 50 साल तक नौकरी करते थे। आगा शाह हसन अली शाह के वक्त में इस्माइली गरीब थे, इमाम के घर की खिदमत नहीं कर सकते थे, मुश्किल से अपना गुजारा करते थे और अपनी 1 साल की कमाई में से 100 रुपया इमाम को देते थे और इमाम कबूल फरमाते थे। गरीब और अमीर हर एक पर एक ही जैसा रखा था ताकि गरीब अमीर सब दे सके। 1 साल के 100 रुपये, 12 साल के 1200 रुपये, इसी तरह हर महीने 8.5 रुपये होते हैं जो गरीब भी कमाकर एक तरफ रख सकता है। वो जमाना था जब 8.5 रुपये हर महीने के एक गरीब के लिए क्या हैसियत रखता। और आज भी अगर हमारी नज़र में 5,000 की बात है जो आज की हमारी मजलिस है, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि गरीब इसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकता, इमाम ने खुलासा फरमाया कि 1 महीने का सिर्फ 8.5 रुपया है, क्या गरीब बाजू पर नहीं रख सकता? रख सकता है। लेकिन मजहब को हम किस तरह देखते हैं और हमारी तारीख इमाम किस तरह लिखते हैं, इसका जिक्र हम मजालिस में देखते हैं। और इसी तरह हमारी सारी मजालिस इमाम ने उस वक्त शुरू की जो बाकायदा फॉर्म में आए, मौला के फरमान के मुताबिक 5 साल, 12 साल और लाइफ डेडिकेशन का काम इमाम हसन अली शाह अलैहिस्सलाम के ज़माने में था। लेकिन बाकायदा मजलिस फॉर्म जो आई है वो इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि के ज़माने में है। इमाम के ऐसे बेशुमार फरामीन है। वक्त के सामने वक्त को देखते हुए मजीद खुलासा फ़िलहाल हम नहीं कर सकते। मौलाना हाजिर इमाम गद जमात को सुखी सलामत आबाद रखे, गद जमात का ईमान सलामत रखे, आखिरी दम तक अपने घर की जमात की खिदमत में रखे, अपना नूरानी दीदार नसीब करे। सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।